हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 7वीं कक्षा की हिंदी की पुस्तक वसंत के पाठ 9 और 10 के छोटे प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 9 के शुरू करते हैं, जिसका नाम है चिड़िया की बच्ची। पहला प्रश्न, चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक का क्या नाम है? उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। प्रश्न 2, माधव दास ने नई कोठी किसकी बनवाई थी? उत्तर संगमरमर की। प्रश्न 3, माधव दास ने कोठी के सामने क्या बनवाया? उत्तर है बगीचा। प्रश्न 4, माधव दास को किससे बहुत प्रेम था? उत्तर है कला से। प्रश्न 5, शाम के समय माधव दास तख्त पर बैठकर क्या निहारते थे? उत्तर है प्रकृति की छटा को। प्रश्न 6, शाम के वातावरण में क्या क्या परिवर्तन हो जाता था? उत्तर है गर्मी कम हो जाती थी और आसमान रंग बिरंगा हो जाता था। प्रश्न 7, एक दिन शाम के समय गुलाब की डाली पर कौन आन बैठी? उत्तर है चिड़िया। प्रश्न 8, माधव दास चिड़िया से क्या चाहता था? उत्तर है वह वही रह जाए, यानी माधव दास उसे अपने पास रखना चाहता था। प्रश्न 9 है, चिड़िया की गर्दन कैसी थी? उत्तर है लाल और गुलाबी तथा किनारों से नीली। प्रश्न 10, माधव दास चिड़िया को किसका प्रलोभन दे रहे थे? उत्तर है अपने धन और दौलत का। प्रश्न 11, चिड़िया सेठ को कहाँ जाने के लिए कह रही थी? अपनी माँ के पास। प्रश्न 12, बाट देखना मुहावरे का क्या अर्थ है? इंतजार करना। प्रश्न 13, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ, ये शब्द किसने कहे? चिड़िया ने। प्रश्न 14, चिड़िया स्वयं को कैसा बताती है? ना समझ। प्रश्न 15, कहानी में नादान किसे कहा है? चिड़िया को। प्रश्न 16, बटन दबाने पर कोठी से बाहर कौन आया? नौकर। प्रश्न 17, चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कौन कर रहा था? माधव दास का नौकर। प्रश्न 18, अचानक चिड़िया को क्या महसूस हुआ? कठोर स्पर्श का। प्रश्न 19, चिड़िया उड़ते उड़ते कहाँ पहुँच गई? उत्तर है माँ की गोद में। प्रश्न 20, चिड़िया की राह कौन देख रहा था? उत्तर है उसकी माँ। प्रश्न 21, चिड़िया क्यों सुबक रही थी? डर के मारे। प्रश्न 22, कहानी में पक्षियों की कौन सी प्रकृति को बताया है? उत्तर है स्वतंत्र रहने की। और इसी के साथ ही इस पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त हुए। अगले पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। पाठ 10 है अपूर्व अनुभव। प्रश्न 1, अपूर्व अनुभव पाठ की लेखिका का क्या नाम है? उत्तर है तेत्सुको कुरियानागी। प्रश्न 2, तोतो चान ने यासुकी चान को किसके लिए न्योता दिया? उत्तर है पेड़ पर चढ़ने के लिए। प्रश्न 3, तोमोय में हर एक बच्चा किसको अपनी निजी संपत्ति मानता था? पेड़ को। प्रश्न 4, यासुकी चान कहाँ रहने वाला था? उत्तर है जापान का, और जापान में भी जो डेनेन चोखू जगह थी उस जगह का निवासी था। प्रश्न 5 है, तोतो चान जापान के किस नगर की रहने वाली थी? उत्तर है तोमोए। प्रश्न 6, यासुकी चान को क्या बीमारी थी? पोलियो। प्रश्न 7, तोतो चान के गले में पड़ा हुआ क्या हिल रहा था? रेल पास। प्रश्न 8, तोतो चान किस काम को आसान समझ रही थी? यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने को आसान समझ रही थी। प्रश्न 9, तोतो चान ने अपनी योजना का सच किसको बताया? उत्तर है राकी को, यानी जो उसका डोगी था। प्रश्न 10 है, तोतो चान सीढ़ी कहाँ से लाई? उत्तर है चौकीदार के छप्पर से। प्रश्न 12, यासुकी चान तोतो चान से कितने वर्ष बड़ा था? 1 वर्ष। प्रश्न 13, तोतो चान की हार्दिक इच्छा क्या थी? उत्तर है यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, ये उसकी हार्दिक इच्छा थी। प्रश्न 14, तोतो चान यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के का कौन सा तरीका अपना रही थी? उत्तर है सीढ़ी पर धकेलकर चढ़ाना चाहती थी। प्रश्न 15, यासुकी चान को हंसाने के लिए तोतो चान ने क्या किया? गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाए। प्रश्न 16, दूसरी बार तोतो चान कैसी सीढ़ी लाई? तिपाई सीढ़ी, यानी जिसके
3 पैर थे ऐसी सीढ़ी जिसको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। प्रश्न 17, दोनों को कड़कड़ाती धूप से कौन बचा रहा था? उत्तर है बादल का टुकड़ा। प्रश्न 18, दोनों के द्विशाखा पर पहुंचने पर क्या हुआ? तोतो चान ने यासुकी चान का पेड़ पर स्वागत किया। प्रश्न 19, पेड़ की द्विशाखा जमीन से कितनी ऊंचाई पर थी? 6 फुट। प्रश्न 20, यासुकी चान ने पेड़ से क्या देखा? उत्तर है दुनिया की एक नई झलक। प्रश्न 21, यासुकी चान की बहन कहाँ रहती थी? अमेरिका में। प्रश्न 22, तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में किसने बताया? यासुकी चान ने। प्रश्न 23 है, द्विशाखा शब्द का क्या अर्थ है? वह स्थान जहाँ से 2 शाखाएं अलग अलग होती हैं, यानी जैसे कि पेड़ है और इस पेड़ की 2 शाखाएं जब अलग अलग हो जाती हैं तो इस स्थान को द्विशाखा बोलते हैं। प्रश्न 24 है, अपूर्व अनुभव पाठ की घटना किस देश से संबंधित है? उत्तर है जापान से। प्रश्न 25 है, तोतो चान क्या कहकर घर से निकली? उत्तर है वह यह कहकर घर से निकली कि वह यासुकी चान के घर जा रही है। प्रश्न 26, यासुकी चान तोतो चान की तरफ किस प्रकार बढ़ा? उत्तर है पैर घसीटते हुए। प्रश्न 27, तोतो चान कैसी लड़की थी? दृढ़ संकल्पी, और अपने इसी संकल्प के कारण ही उसने यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया। और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।